सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे, जो कि श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जो कि भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। हिंदी साहित्य जगत में चंद्रमा के समान सुशोभित गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो, एटा जिला भी मानते हैं। इनका बचपन अनेक कष्टों में बीता। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही अपने माता पिता से बिछड़ गए। बाबा नरहरि दास, जो कि इनके गुरु रहे, उनके संगति में रहने से इनका झुकाव राम भक्ति शाखा की ओर हुआ, राम भक्ति की ओर हुआ। इन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि अनेक तीर्थों की यात्रा की। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज भाषा पर इनका समान अधिकार है। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित एक ऐसा महाकाव्य है जो कि भारतीय जनमानस का कंठहार है। इसकी प्रसिद्धि का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत की यहाँ की ऐसी जनता जो बिल्कुल अनपढ़ है, जिन्हें अक्षर का ज्ञान भी नहीं, वैसे लोग भी इस महाग्रंथ के दोहों चौपाइयों का इतना शुद्ध लयबद्ध उच्चारण करते हैं कि अचरज होता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस का बहुत ही रोचक मनोरंजक प्रसंग है। यहाँ विनम्रता, क्रोध, वीरता, हास्य सबका समावेश एक साथ दिखलाई देता है। राजा जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में श्री राम शिव धनुष तोड़ देते हैं। जब परशुराम को यह समाचार मिलता है तो वे आग बबूला हो जाते हैं। सभा में आकर शिव धनुष को तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है उसे मैं आज मार ही डालूंगा। बहुत क्रोध में है। श्री राम की विनम्रता तथा गुरु विश्वामित्र के समझाने पर वे शांत हो जाते हैं। राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसी प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। क्रोधित परशुराम के कटु वचनों का, क्रोध में है, कटु वचन बोल रहे हैं, उत्तर उन लक्ष्मण जो हैं वो व्यंग्य बाणों से देते हैं, जिससे परशुराम का क्रोध और भी बढ़ जाता है। अंत में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा परशुराम को समझाने तथा श्री राम के शीतल वचनों से परशुराम का क्रोध शांत होता है। पहली चौपाई है, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो यही को एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कही यकिन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र बाहु सम रिपु मोरा। सो बिलगाव बिहाई समाजा,
न तमारे जई हैं सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु नासिक रिस किन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल वश, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तुलसीदास जी कह रहे हैं इन दोहों के माध्यम से, इन चौपाइयों में, सीता स्वयंवर पर शिव धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम का यहाँ रौद्र रूप दिखाया गया है, लेकिन राम जो हैं वो बिल्कुल विनम्रता के साथ खुद को उन परशुराम का दास कहते हैं और कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही है, आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि और क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर बोले, सेवक वह होता है, सेवक वह है जो सेवा का काम करे। शत्रुता का काम करने वाला जो शत्रु का काम करता है, उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है। वह अभी इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी को हंसी आती है, मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं, मुस्कुराते भी हैं और परशुराम जी का अपमान ही करते हुए बोलते हैं, हे महामुनि, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी, खेल खेल में कितनी सारी तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर जब इस बात को सुना परशुराम ने, तो भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम और क्रोधित हो गए। कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तुम्हें बोलने में कुछ भी होश नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है।